हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने कक्षा 7 के विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 के गणित विषय के वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे कि आपके गणित विषय का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका पेपर होगा 70 अंकों का होगा और समय कितना होगा? 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास समय होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक क्या दिए हुए हैं। ये अवश्य दिए गए हैं और इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला है -10 -8 का हल होगा। तो देखो -10 -8 इन दोनों को जोड़ोगे -18, ऑप्शन ब सही होगा। दूसरा 10 का 1/2 का मान क्या होगा? यानी 10 का मतलब गुणा 1/2, तो 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा, ऑप्शन अ सही होगा। फिर तीसरा संख्याओं का बहुलक होगा। हमारे सामने कुछ संख्या दी गई है और बताना है इनका बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है? जो मान जितनी ज्यादा बार आता है वो उस आंकड़ों का बहुलक होता है। तो इनमें ध्यान से देखो, 2 देखो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2 आ रहा है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुलक 2 होगा। फिर प्रश्न संख्या 4, x + 2 = 7 का मान क्या होगा? देखो x + 2 = 7, तो x बराबर ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 7 - 2 यानी कि 5। इसका उत्तर क्या होगा? 5 होगा। फिर प्रश्न संख्या 5, 2 पूरक कोणों का योग होता है। 2 पूरक कोणों का मान कितना होता है? सब जानते होंगे। 2 पूरक कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री। छठा, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? देखो ये त्रिभुज है, शीर्ष का मतलब कोने कितने होते हैं? 3 होते हैं। सातवां 164 का 50 डिग्री। 50 डिग्री का मतलब क्या होता है? आधा, तो 164 का आधा कितना होगा? 82 होगा। आठवां 5/7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम होता है -a/b, यानी निशान बदल देते हैं। प्लस वाली है तो माइनस वाली, माइनस वाली है तो प्लस वाली। तो यहाँ पर प्लस का 5/7 है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 5/7। प्रश्न संख्या 9, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। 10वां 4x - 3y व्यंजक में x का गुणांक क्या है? यानी x का गुणा किससे हो रहा है? देखो x का गुणा 4 से हो रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न था 1 से लेकर 10 तक अवश्य। अब बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक। कुछ रिक्त स्थान दी गई है और उनके सामने जो कुछ शब्द दिए गए हैं उन सही शब्दों का चयन करते हुए हमें रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। 11वां, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो वे पद क्या कहलाते हैं? वे समान पद कहलाते हैं। दूसरा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सभी पूर्णांक और भिन्न कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक और भिन्न कैसे होती है? परिमेय संख्या। सही बात है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा माप समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। 18वां, एक समीकरण के दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक, अब 19वां दिया हुआ है 2/3 गुणा। 2/3 को किससे गुणा करें कि 10/30 आ जाए? तो देखो 200 किससे करोगे? 5 से, और 3 को किससे करोगे? 10 से, है ना। 2 पंजे 10 और 3 दाम 30, तो इसमें क्या आएगा? 5/10 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। ये था प्रश्न संख्या 11 से लेके 19 तक। अब 20वां प्रश्न देखो। 20वां प्रश्न कहाँ दिया हुआ है? एक मिनट, हाँ ये रहा 20वां प्रश्न। -61 प्लस खाली जगह बराबर -61, यानी -61 में क्या जोड़े कि -61 का -61 आ जाए? तो क्या जोड़ना पड़ेगा? 0, क्योंकि 0 को किसी के साथ जोड़ने पर उसके योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो इसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है 21 से लेकर 30 तक। उसमें क्या करना है? निम्न कथनों के आगे सत्य और असत्य अंकित कीजिए कि ये सही है या गलत है, वो आपको बताना है। 21वां है, देखो ये माइनस है, इधर भी माइनस है, और जब माइनस और माइनस जुड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस।
माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, यानी ये प्लस भी सही है, ये सही है। फिर 35 गुणा 4/5 बराबर 28। तो देखो 35 गुणा 4/5, तो 5 सत्ते 35, 7 बार कट जाएगा, 7 चौक 28, सही है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहां से होती है? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनका माध्य यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15/5, 15/5 यानी कि 3, बिल्कुल सही बात है। फिर दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं। दो अधिक कोण संपूरक कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अधिक कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से अधिक। और संपूरक कोण का मान क्या होता है? दो कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो। तो अगर दोनों कोण 90 से ज्यादा है तो वो कभी भी संपूरक नहीं हो सकते। फिर 25वां, ये असत्य होगा। यदि दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बोल रहा है। तो ये वाले कोण शीर्षाभिमुख आमने सामने के कोण सदैव बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, सही बात है, हो सकता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, बिल्कुल सही है। -8 एक परिमेय संख्या है, तो सही बात है, -8 एक परिमेय संख्या है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है, सही बात है। फिर -x -4x बराबर 5x, तो गलत है, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। दोनों माइनस माइनस वाले जुड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 5x। ये कथन गलत है। ठीक, अब बात करते हैं 31 से लेकर 35 तक। उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान करना है आपको। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सब जानते होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो इनको आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 से लेकर 45 तक ये आपके उत्तर 3 पंक्तियों में देने हैं, कम से कम 3 से 4 पंक्तियों में। क्या है? -12xy में से -6xy को घटाना है। तो देखो -12xy -6xy, तो -12xy में से क्या होगा? -6x बजाएगा। तो दोनों देखो माइनस माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा? -18xy। फिर इन दोनों का योग करना है। तो 5/4 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -11/4। दोनों का हर बराबर है, तो अंशों के बीच में सीधी जोड़ बाकी हो जाएगी। तो 5 में से 11 गया तो -6/4। 6/4 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक, फिर अगला है 38वां, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और वहां पर q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, यह आपका 38वां प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 के बाद 39वां प्रश्न यहां पर है। निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हमें x निकालना है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो p प्लस कोण q प्लस कोण r बराबर 180 डिग्री। p कितना है? 90 डिग्री। q कितना है? 30 डिग्री। r कितना है? r हमें निकालना है, x है, बराबर 180। तो 90 और 30 कितना हो गया? 120। ये 120 है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 180 माइनस 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक, फिर 40वां, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखो 57 डिग्री है, पूरक कोण का योग कितना होता है? दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक 57 डिग्री है, दूसरा मान लिया x डिग्री, बराबर कितना? बराबर 90 डिग्री। ये x प्लस का 57 है, उधर जाएगा तो माइनस का, 90 माइनस 57, तो 90 में से 57 जाएंगे, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 33 डिग्री। ठीक, क्योंकि 57 और 33 को जोड़ेंगे, दोनों का मान कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 41वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 एरिया बराबर 1/2 आधार। आधार कितना है? 3 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 4। तो 2 से 4 कट गया 2 बार, 3 दूनी 6,
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर 42वां, एक कंपनी के 10 कर्मचारियों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। आयु दी हुई है, आयु का परिसर निकालिए। परिसर क्या होता है? उच्च मान, अधिकतम मान माइनस निम्न मान। हम कह सकते हैं अधिकतम सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे अधिक उम्र कौन सी है? सबसे अधिक इसमें आपको दिख रही है 54। तो परिसर बराबर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। हम कह सकते हैं उच्च मान माइनस निम्न मान, यानी सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 54। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इसमें से आपको दिख रहा है 23, है ना? 23 को घटा दो, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 क्या हो जाएगा? परिसर। आगे प्रश्न संख्या 43, 49/50 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा कर दो, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, 49 का 2 से गुणा होगा 98। तो कितना हो जाएगा? 98%। फिर 44वां, x के 3 गुने और 14 का योग 35 है। तो देखो x का 3 गुना मतलब 3 को x से गुणा करना है, तो 3x प्लस 14, इन दोनों का जोड़ कितना है? 35। ठीक है, इसको हमें क्या लिखना है? समीकरण रूप में लिखना है। तो ये आ गया x का 3 गुना मतलब 3 गुना x प्लस 14 का योग कितना है? 35। तो बराबर में कितना रख दिया? 35। 45वां, वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। 1/2 मतलब आधा। टोटल कितने हैं? 2, 4, 6, 12। 12 मतलब 6 आपको क्या करने हैं? रंग से भरने हैं। ठीक है, 12 का आधा कितने होंगे? 6। तो 6 आपको भर देने हैं। ठीक है, ये हो गया 1/2 भाग, क्योंकि टोटल 12 है तो 12 का 1/2 यानी कि 6 आपको भर देने हैं। फिर प्रश्न संख्या 46, विभिन्न 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख में निरूपित करना है। किसमें बनाना है? एक दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाना मैंने सिखाया था तीसरे चौथी प्रश्नावली में, है ना? वहां जाके देख ले। इसमें क्या बनता है? ऐसा बनता है कुछ, ये ऐसे। यहाँ पर आपको कक्षा लिखनी है। कक्षा 5वीं 6ठी, जैसे 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं। फिर यहाँ पर आप अंक लिख लेना। जैसे 80 से शुरू हो रहा है तो यहाँ से लिख लेना 0, या सॉरी यहाँ से शुरू कर देना 80 या 90 या 100 या 20 का गैप रख लेना, जैसा आपको लगे। 120 140 और फिर 5वीं के सामने कितना? 135, तो 140 से थोड़ा कम, ऐसे दंड आलेख बना देना है। फिर 6ठी के कितना? 120, तो 120 तक दंड आलेख बना देना है, ऐसे, है ना? ये आपको सिखाया था, वो आपको एक दंड आलेख बना देना है। अब बात करते हैं आगे। प्रश्न संख्या ये 2 बच रहे हैं। 47, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें इतना हो। देखो XY कितना है? 4.5। तो आपको पहले XY एक ऐसे खींचना है 4.5 सेंटीमीटर का, ये है X और Y। फिर YZ कितना है? 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर एक YZ खींच लेना 5 सेंटीमीटर का, ये Y और ये Z, ये 5 सेंटीमीटर का। फिर Z और X इसको मिला देना, ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरह रचना करनी है। अगला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 48वां प्रश्न है। तो देखो ये क्या है? एक वर्ग है। अब वर्ग में देखो वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें से हमें ये 3 है, इन तीनों को घटा देना है। ठीक है, छायांकित भाग का निकालना है, यानी इस वाले भाग का हमें निकालना है। तो पूरा क्या है? पूरा एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी हुई है? देखो वर्ग की, यहाँ पर अलग अलग कैसे दिया हुआ है भाई? हाँ, वर्ग की भुजा कितनी है? पूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है ना? वर्ग की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। देखो ये वाली भुजा पूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज देखो 1, 2 और 3, तो इसकी भुजा ये कितनी है? ये तो 20 सेंटीमीटर है, और ये आधी, यहाँ तक आधी है, आधी कितनी हो जाएगी? 10। यहाँ तक ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये कितनी है? 20। तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार। देखो 1 में आधार कितना है? 10, ऊंचाई कितनी है? 10, तो कितना हो गया? 10 का 10 से गुणा 100,
100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं त्रिभुज 2 की। त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 10, फिर ऊंचाई कितनी है 20 का 10 से गुणा हुआ 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं त्रिभुज 3 की। तो त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 20, ऊंचाई कितनी है 10, तो ये भी 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, माइनस तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 400, तीनों का योग कितना हो जाएगा 100 और 100 200 और 250 है ना, 100 और 50, तो 400 माइनस 250 तो कितना हो जाएगा, 400 में से 250 गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अगला है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो मैं यहां पर ही ज्ञात करके बता देता हूं। परिधि कितनी दी हुई है, परिधि दी हुई है वो है 31.4। परिधि क्या होती है 2πr बराबर कितना दिया हुआ है 31.4। तो यहां से हमें r निकालना है, तो r क्या होगा 31.4 बट्टे में 2 गुणा पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14 है ना। यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना जाएगा 100। देखो 314 से 314 कट गया, 10 0 से 0 कट गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, तो त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, क्या आएगा 22/7 गुणा 5 गुणा 5, तो 22/7 तो 3.14 गुणा 25, तो इसको आप इससे क्या कर ले गुणा कर ले, तो ये कुछ आ जाएगा आपके 25 का 3.14 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 का 3 से करोगे 75 और 14 का 25 से और करना है तो कर लो इधर 25 गुणा 14, 5 और 20 का 0 हासिल 2, 4 8 और 2 10 और ये 25 0 5 3 3.5 और यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपके गणित विषय का पेपर था। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।